हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक यादव। आज हम चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ए पार्ट में आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसको डिवाइड करना है 2x² से। तो इसको डिवाइड करने के दो मेथड हैं। एक तो आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लें, दूसरा मेथड है आपका डिवीजन वाला प्रॉपर, जिसमें हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को 2x² से डिवाइड करेंगे। लेकिन उस मेथड की प्रैक्टिस चाहिए होती है तो उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम अपने सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम पीछे तीनों एक्सरसाइज में यूज़ कर चुके हैं, 14.1, 14.2, 14.3 में। तो जिस मेथड का हम प्रैक्टिस कर चुके हैं उसी मेथड का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो हमें क्या करना है, नीचे हमें 2x² दिया है। अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन से 2x² कॉमन ले लें तो ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x²। तो हम देखो कैसे कॉमन लेंगे। 8, 12 और 6, ये तीन नंबर हैं आपके पास, इनमें से 2 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे x की पावर 5 है, x रेज टू द पावर 4 है, यहाँ पे x रेज टू द पावर 2 है। तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 है, और वही हमें कॉमन चाहिए, तो x की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया है। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 8x की पावर 5 में हमने 2x² कॉमन लिया, तो 8 में से 2 कॉमन लिया तो 4 अंदर आ गया है। x की पावर 5 में से हमने x की पावर 2 कॉमन लिया तो x की पावर 3 अंदर आएगा। ऐसे ही 12 में से हमने 2 कॉमन लिया तो 6 अंदर आएगा, क्योंकि 2 6 जा 12। x की पावर 4 में से 2 आपने कॉमन लिया है तो x की पावर 2 अंदर आएगा। माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए आप। 6 में से 2 आपने कॉमन ले लिया है तो 3 अंदर आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6। x² साथ में लिखा था वो आपने कॉमन ले लिया है, तो अंदर कोई x वाला टर्म नहीं आएगा। ये आपका आंसर है। कैंसिल होने के बाद जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वही आपका आंसर है। नाउ बी पार्ट, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको डिवाइड करना है -2z से। तो ध्यान दीजिए, -2z से डिवाइड करना है। तो अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में -2z कॉमन ले लें तो ऊपर का -2z और नीचे का -2z कैंसिल हो जाएगा। तो देख कैसे कॉमन लेंगे। अब हम माइनस का कॉमन ले रहे हैं तो ध्यान देना, ये तीनों टर्म्स जब ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ये प्लस का था, अंदर आके क्या हो गया, माइनस का। जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस का था वो प्लस का बन गया। 4 में से आपने 2 कॉमन लिया है तो 2 अंदर आएगा, 2 2 जा 4। जेड की पावर 3 में से आपने सिंगल जेड कॉमन ले लिया है तो जेड की पावर 2 अंदर आएगा। अब देखिए, माइनस आपने कॉमन लिया है तो अंदर क्या आएगा, ये माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाएगा। अब 6 में से आपने 2 कॉमन लिया है तो 3 अंदर आएगा, 3 2 जा 6। जेड की पावर 2 में से जेड आपने कॉमन ले लिया तो एक जेड अंदर आएगा। अब देखिए, यहाँ पे माइनस था और आपने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ गया प्लस। साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि प्लस का जब मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो वापस से हमें माइनस मिल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जेड के साथ तो कोई नंबर है नहीं, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई तो सभी में होता है तो 1 है इसमें। लेकिन हमें कॉमन क्या लेना, 2। तो ऐसा कोई नंबर जो मौजूद ना हो और उसे हमें कॉमन लेना हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो कॉमन लेना उसका हम डिवाइड कर देंगे उस नंबर के साथ। अब यहाँ पे नंबर क्या है, 1, तो 1/2 राइट कर देंगे, 1/2। अच्छा, कैसे राइट किया है, जब 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये देखिए, 2 का मल्टीप्लाई जब 1/2 से किया तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया है तो 1 आ गया है। तो हमें वापस से 1 मिल गया है, और जेड आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कोई जेड नहीं आएगा। आप बात समझ गए कि क्या, जब कोई नंबर ना हो और उससे हम कॉमन लेते हैं तो डिवाइड में आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे वही नंबर जो आपने कॉमन लिया है, ताकि नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला कैंसिल हो जाए और हमें वापस से वो नंबर मिल जाए जो साथ में दिया है इसके। जैसे जेड के साथ क्या है, 1 का मल्टीप्लाई, तो ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर और नीचे वाले। जो कॉमन वाला -2z है और नीचे वाला -2z, ये कैंसिल हो गए। अब ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वही आपका आंसर है। नाउ सी पार्ट, ये वाला एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 3 से। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो एक्सप्रेशन है, जो दो टर्म है, उसमें से हम ये वाला टर्म कॉमन बनाएंगे। तो p3 q3 हमें कॉमन चाहिए इस वाले टर्म में से। तो देखिए, अब इस वाले टर्म में से आपने p3 कॉमन ले लिया है
और Q6 में Q3 आपने कॉमन लिया है तो अंदर आएगा सिर्फ Q3, क्योंकि पावर पावर का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। तो 3 + 3 6, तो 6 में 3 कॉमन ले लिया तो 3 अंदर आएगा Q3। और P3 तो पूरा पूरा कॉमन ले लिया है, माइनस यहाँ से आपने P6 में से P3 कॉमन लिया तो P3 अंदर होगा, क्योंकि 3 और 3 +6 होता है। और Q3 आपने पूरा का पूरा कॉमन लिया तो अंदर कोई Q का टर्म नहीं आएगा। तो आप देखिए ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया, जो ब्रैकेट में आपने कॉमन पार्ट लिया है वो आपका आंसर आ गया। नाउ डी पार्ट, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है 4ab से। अगर हम इस एक्सप्रेशन में 4abc कॉमन ले लें तो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म। तो 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4 अंदर आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16। a की पावर 4 में से a कॉमन ले लिया है तो a की पावर 3 अंदर आएगा। जो bc थे वो आपने कॉमन ले लिया तो अंदर कोई b और c का टर्म नहीं आएगा। माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस का टर्म कॉमन लिया है। 12 में से आपने 4 कॉमन ले लिया है तो 3 अंदर आएगा, क्योंकि 3 4 जा 12। a आपने कॉमन ले लिया तो अंदर a नहीं आएगा। b की पावर 3 में आपने b कॉमन लिया तो b की पावर 2 अंदर आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। सिंगल c था वो अभी आपने कॉमन ले लिया तो अंदर कोई c वाला टर्म नहीं आएगा। तो ये देखिए कैंसिल हो गए, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वही आपका आंसर है। नाउ ई पार्ट, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और इसको डिवाइड करना है 3x से। अगर हमें इस एक्सप्रेशन में 3x कॉमन मिल जाए तो ऊपर का 3x और नीचे का 3x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसमें तो 3 फैक्टर है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस टर्म में से हमें 3 चाहिए कॉमन, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर वही टर्म राइट कर देंगे और अपॉन में 3 लिख देंगे, डिवाइड में 3, ताकि जब इसका मल्टीप्लाई 3 से हो तो नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल हो जाए, हमें वापस से वही टर्म मिल जाए। याद रखो, जो नंबर प्रेजेंट नहीं हो उस टर्म में और हमें कॉमन लेना है तो हम डिवाइड में वो नंबर राइट करेंगे। जैसे हमें 3 कॉमन लेना था तो 3 इसमें है नहीं तो 4/3 राइट करना पड़ेगा ब्रैकेट में। x³ में आपने x कॉमन ले लिया तो x² अंदर आएगा। 6 में से आपने 3 कॉमन लिया तो 2 अंदर आएगा, क्योंकि 2 3 जा 6। x² से आपने x कॉमन लिया तो x अंदर आएगा। अब देखिए ये वाला जो टर्म है 10x, इसमें से भी आपको 3 कॉमन लेना है और 3 इसमें है नहीं, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर 10/3 लिखोगे। 10/3 सिंगल x था वो भी आपने कॉमन ले लिया है तो अंदर कोई x वाला टर्म नहीं होगा। अब देखिए 3 में से आपने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 1, भाई 3 1 जा 3, और 3 आपने कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1। और आप x भी कॉमन ले रहे हो और x इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो अभी मैंने क्या बताया, जो आप फैक्टर कॉमन ले रहे हो, जैसे हम इसमें x कॉमन ले रहे हैं और x इसमें प्रेजेंट है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसे डिवाइड में x लिख दोगे 1/x, ताकि जब x का मल्टीप्लाई 1/x से किया जाए तो नीचे का x और ऊपर का x कैंसिल हो जाए, हमें वापस से 1 मिल जाए। देखिए अब ये 3x जो कॉमन लिया था और नीचे का 3x कैंसिल हो गया आपस में, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वही आपका क्या है, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाई 3x। हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसको डिवाइड कर दे 3x से। ईल्ड्स का मतलब होता है गिव, जो हमें दे दे ये वाला एक्सप्रेशन एज ए क्वोशिएंट। अब इस लैंग्वेज को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें मान लो कोई पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसको डिवाइड कर दे 3x से, वो हमें ईल्ड्स यानी गिव ये वाला एक्सप्रेशन एज ए क्वोशिएंट। तो जो चीज़ हम फाइंड करते हैं वो एक तरफ लिखते हैं, डिवाइड में जो 3x लिखा है जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे और 3x का मल्टीप्लाई। अब इस 3x का मल्टीप्लाई एक एक टर्म के साथ, ब्रैकेट के अंदर वाले एक एक टर्म के साथ करेंगे। तो 3 4 जा 12, x का मल्टीप्लाई x³ से किया तो x⁴ आ गया है। माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करोगे तो माइनस साइन आएगा। 5 3 जा 15, x² का मल्टीप्लाई x से किया तो x⁴, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से किया तो प्लस आ गया। 2 3 जा 6, x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x² आ जाएगा। यही आपका वो पॉलिनोमियल है जो फाइंड करना था। नाउ बी पार्ट, अब
वो पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसको डिवाइड कर दे 4x² से। यील्ड्स का मतलब गिव, जो हमें दे दे ये वाला एक्सप्रेशन एज ए क्वेश्चन। तो देखिए इक्वेशन के हिसाब से पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं 4x² से और हमें क्या मिल रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन एज ए क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, वो हमने इसी साइड रखा है इक्वल के। जो 4x² डिवाइड में था वो इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया। अब इस 4x² का मल्टीप्लाई एक एक टर्म के साथ। तो सबसे पहले प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो माइनस आ गया है। फिर 5 4 जा 20। एक्स की पावर 4 का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो x की पावर 6 आ जाएगा। फिर प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करेंगे तो प्लस आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12। एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई जब x की पावर 2 से करेंगे तो x की पावर 4 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 8 और x² का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x² आ गया। यही आपका पॉलिनोमियल है जो हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड द फॉलोइंग। अब देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसे डिवाइड करना है 2x + 1 से। तो हम क्या कौन सा मेथड यूज करें, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब हमें 4 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पे 5 मिल जाए। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 और 1 को जब ऐड करते हैं तो 5 मिल जाता है। तो 5x को हमने स्प्लिट कर दिया 4x + x। भाई x बन जा x, तो वही किया है 5x को स्प्लिट कर दिया 4x और x में। पहले वाले दो टर्म में से हमने कॉमन ले लिया 2x को, अंदर आएगा x + 2। भाई 2x² में से 2x कॉमन ले लिया तो अंदर x आएगा। 4x में से आपने 2x कॉमन लिया तो 2 अंदर आएगा। भाई 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 अंदर आएगा। x आपने कॉमन ले लिया है। x + 2 में से कॉमन कुछ हमें दिख नहीं रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1 को हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं x + 2। भाई x से आपने 1 कॉमन लिया तो x अंदर आ गया और 2 से कॉमन लिया 1 तो 2 अंदर आ गया। 2 1 जा 2, x बन जा x। तो देखिए इसमें ब्रैकेट वाला पार्ट और इसमें ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है तो इसको हमने कॉमन ले लिया है। जो 2x और +1 बचा था ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए 2x + 1। अब आप ध्यान से देखिए ऊपर वाला 2x + 1 और नीचे वाला 2x 1 सेम है तो कैंसिल हो गया आपका, बचा x + 2। वही आपका क्या है, आंसर। नाउ बी पार्ट, ये वाला एक्सप्रेशन आपको डिवाइड करना है x - 5 से। ठीक है, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ध्यान ध्यान से देखिए तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब नंबर क्या है, 31 जा 31 जा 30। 30 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें दे दे माइनस का 11। तो हमें पता है 6 5 जा 30 होता है और 6 और 5 का जो एडिशन होता है वो होता है 11। लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो दोनों नंबर हम ले लेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन दे देता है और नंबर हो जाता है माइनस का। तो वही किया है, तो हम -11x को स्प्लिट करेंगे -6x - 5x में। वही किया है। अब पहले दो टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल गया, x। तो x² में से x कॉमन लिया तो x अंदर आएगा। 6x में से x कॉमन लिया तो 6 अंदर आएगा। अब इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 5। वो भी माइनस का 5 हम कॉमन ले रहे हैं। तो अंदर जब ये लिखा जाएगा तो प्लस का लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा अंदर। तो 5x में से 5 कॉमन ले लिया है तो x अंदर आ गया। 30 में से 5 कॉमन लिया तो 6 अंदर आ गया, तो क्योंकि 6 5 जा 30। अब देखिए x - 6, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो इसे ले लेंगे कॉमन। जो बचा है x और -5 ये आपके आगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब ऊपर वाला x - 5 और नीचे वाला x - 5 आपस में कैंसिल हो गया है तो x - 6 इज द आंसर। नाउ सी पार्ट, इस एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है x/x + 8 से। तो अब देखिए 56 बन जा 56। 56 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें दे दे प्लस का 1। तो 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा 56 और 8 और 7 का सब्ट्रैक्शन होता है 1। तो हम क्या करेंगे, x को स्प्लिट करेंगे 8x - 7x में। तो वही किया है। अब इन दो टर्म में से हमें क्या मिल गया कॉमन, x। तो अंदर आएगा x + 8। इन दोनों टर्म में से हम कॉमन के लिए -7 तो अंदर आएगा x + 8।
देखिए ये प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि आपने माइनस का 7 कॉमन लिया है। अब देखिए x प्लस 8 दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लिया है, x माइनस 7 ये तो बचे हुए थे, ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए। तो ऊपर वाला x प्लस 8 और नीचे वाला x प्लस 8 आपस में कैंसिल हो गए, तो बचेगा x माइनस 7। नाउ डी पार्ट, ये वाला एक्सप्रेशन में डिवाइड करना है m प्लस 2 से, ठीक है। तो अब नंबर क्या है, 32 वन जा 32, 32 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें दे दे माइनस के 14, तो 16 और 2 का डिफरेंस होता है 14, और हमें चाहिए माइनस का 14, तो जाहिर सी बात है हमें बड़ा वाला नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, छोटा नंबर प्लस का। तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे और साइन हमें माइनस का मिल जाएगा। तो माइनस 14m को स्प्लिट कर दिया है माइनस 16m में और प्लस 2m में, वही किया है ये देखिए। अब इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन क्या ले लिया, m ले लिया है, तो एम स्क्वायर में से m कॉमन लिया तो m अंदर आ गया। 16m में से आपने m कॉमन ले लिया तो माइनस के 16 अंदर आ गए। इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन क्या मिल गया, 2 मिल जाएगा। तो 2m में से आपने 2 कॉमन लिया तो m अंदर आएगा। देखिए माइनस लगा क्योंकि प्लस का आपने कॉमन लिया ना, 32 में से आपने 2 कॉमन लिया तो 16 अंदर आएगा, 16 टू जा 32। अब देखिए m माइनस 16 दोनों ब्रैकेट में सेम है तो कॉमन ले लिया m माइनस 16, जो m प्लस 2 जो बच गया था वो आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए। आप देखिए m प्लस 2 और नीचे वाले m प्लस 2 आपस में कैंसिल हो गया, m माइनस 16 आंसर आ गया। नाउ ई पार्ट, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है 7a माइनस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से 7 कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है। कॉमन ले लिया है तो अंदर आएगा, भाई इसमें 7 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर अंदर आ गया। 35 में से 7 कॉमन लिया तो 5 अंदर, 7 5 जा 35, ए साथ में लिखा था साथ में लिख दिया 5 ए के। 28 में से 7 कॉमन लिया है तो 4 अंदर आएगा, 7 4 जा 28, ठीक है। अब इस ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 4 1 जा 4, 4 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें क्या दे दें, माइनस का 5। तो 4 और 1 ले ले रहे हैं, और 4 प्लस 1 5 होता है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो दोनों नंबर क्या लेंगे, माइनस के। वही किया है, माइनस 5 ए को स्प्लिट कर दिया माइनस 4 ए माइनस ए में, ठीक है। फिर इन दोनों में से हमें ए कॉमन मिल गया तो ए माइनस 4 अंदर आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 1, माइनस का 1 कॉमन लिया है तो ये वाला हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ए माइनस 4 लिख दिया है। ए माइनस 4 दोनों में सेम था, कॉमन ले लिया है। ए बचा हुआ था, यहाँ माइनस 1 बचा है, ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए। अब देखिए ऊपर वाला 7 और नीचे वाला 7 कैंसिल हो गया है, ऊपर वाला ए माइनस 1 और नीचे वाला ए माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गया है, तो ए माइनस 4 जो बचा था वही आपका आंसर है। नाउ एफ पार्ट, इस एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से, ठीक है। नंबर है हमारे पास 21 2 जा 42, 42 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें दे दे 17, तो 14 3 जा 42, और 14 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 17 मिलता है। तो इसको स्प्लिट करेंगे 17x को 14x प्लस 3x में। इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल गया, 2x। देखो 2 कॉमन मिल गया और एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x अंदर आ गया। 14 में से 2 कॉमन मिला तो 7 अंदर आ गया, 2 7 जा 14। x आपने कॉमन लिया तो अंदर कोई x नहीं आएगा। इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल गया, 3, 3x में से 3 कॉमन लिया तो x अंदर आएगा। 21 में से 3 कॉमन लिया तो 7 अंदर आएगा, 3 7 जा 21। x प्लस 7 दोनों टर्म में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लिया है। जो 2x प्लस 3 जो बचा हुआ है ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। तो ऊपर का 2x प्लस 3 और नीचे का 2x प्लस 3 कैंसिल हो गया आपस में, x प्लस 7 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज एंड डिवाइड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ए पार्ट में एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको डिवाइड करना है इस वाले एक्सप्रेशन से, ठीक है। अपॉन में लिख दिया है, डिवाइड वाला केस क्या होता है, अपॉन में लिखा लिखा जाता है। अब देखिए 4 से 12 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक एक्स बचा हुआ है। एक बाई से एक बाई पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस के आसपास अगर स्क्वायर वाले टर्म लिखे हों तो हम इसमें थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो 4x² किसका स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर होता है, भाई 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 25 बाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 5 बाई का स्क्वायर होता है, बट 5 5 का स्क्वायर 25, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है। अब ये वाला पार्ट क्या है, ए।
और ये वाला पार्ट क्या है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है 2x और बी क्या है 5/, तो 2x माइनस 5/, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 2x प्लस 5/। ठीक है, ये 3x कौन सा है, ये वाला, एक ये 3 बचा था, यहाँ से एक सिंगल x बचा था, तो 3x ये साथ में चल रहा है। अब नीचे वाला 2x प्लस 5/, और ऊपर वाला 2x प्लस 5/, आपस में कैंसिल हो गया है, तो यहाँ क्या बचा 3x ब्रैकेट में 2x माइनस 5/, यही आपका आंसर है। नाउ बी पार्ट, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है इस वाले एक्सप्रेशन से, वही अपॉन में लिख दिया है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा -3। अब ब्रैकेट वाला पार्ट देखते हैं, ये लिखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो 35 बन जा 35, 35 बन जा 35, 35 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें 12 दे दें प्लस करने पे, तो 7 5 जा 35 होता है, और 7 5 का ऐड करेंगे तो 12 मिल जाता है हमें, वही किया है। 12 ए को स्प्लिट कर दिया 7a प्लस 5a में। अब देखिए इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, ए कॉमन ले लिया है, ए स्क्वायर में से ए कॉमन लिया तो ए अंदर आ गया, 7a से आपने ए कॉमन लिया तो 7 अंदर आया। इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन क्या मिला 5, तो 5a से 5 कॉमन ले लिया तो ए अंदर आ गया। 35 से आपने 5 कॉमन लिया है तो 7 अंदर आएगा, 7 5 जा 35। अब देखिए ए प्लस 7 दोनों ब्रैकेट में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लिया ए प्लस 7, जो ए बचा हुआ है यहाँ पे ए प्लस 5 बचा हुआ है, ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया ए प्लस 5। नीचे वाला ए प्लस 5 और ऊपर वाला ए प्लस 5 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे क्या बचा है -3 ए प्लस 7 ब्रैकेट में, वही आपका आंसर है। नाउ सी पार्ट, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है इस वाले टर्म से। ठीक है, तो इसे अपॉन में लिख दिया पहले तो। अब देखो 14 बन जा 14, 14 3 जा 42 कैंसिल हो गया है। अब माइनस के आसपास दो टर्म लिखे हैं और वो भी क्या है स्क्वायर है किसी के, तो उनको क्या बनाएंगे स्क्वायर, तो ए की पावर 4 का को लिखेंगे ए रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 2। भाई 4 को हमने ब्रेक कर दिया 2 और 2 में, 2 2 जा 4, 625 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ये पूरा पार्ट क्या ए, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 25, फिर होता है ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, नीचे वाला स्क्वायर -25 और नीचे ऊपर वाला स्क्वायर -25 कैंसिल हो गया है, बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 25, वही आपका आंसर है। नाउ डी पार्ट, इस टर्म को डिवाइड करना है इस वाले टर्म में से। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसमें देखिए नंबर क्या है 15 बन जा 15, 15 को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, जिसकी फैक्टर हमें ऐड करने पे 8 दे दे या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ जाए। तो देखिए 15 के फैक्टर होते हैं 5 3 जा 15, और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा, तो हमने 8b को स्प्लिट कर दिया 5b प्लस 3b में। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल गया b, तो अंदर आएगा बी स्क्वायर में से आपने बी कॉमन लिया तो बी अंदर आ गया है, 5b में से बी कॉमन आ बी लिया है कॉमन तो 5 अंदर आएगा, 3b प्लस 15 में से आपने 3 कॉमन ले लिया है तो बी अंदर आएगा, 15 में से 3 कॉमन लिया तो 5 अंदर आ गया, b प्लस 5 दोनों में प्रेजेंट था तो कॉमन ले लिया है, जो b प्लस 3 बचा हुआ था वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया, तो b प्लस 5 से b प्लस 5 कैंसिल हो गया है, तो बचेगा 4b प्लस 3, यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, आपको इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है 7 इंटू ए माइनस 1 से। देखिए अपॉन में लिख दिया है, अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से हमने 7 कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो इसमें 7 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर अंदर आ गया, 35 में से 7 कॉमन लिया है तो 5 अंदर आएगा, 5 7 जा 35, ए साथ में लिखा है, 28 में से आपने 7 कॉमन लिया तो 4 अंदर आएगा, 4 7 जा 28। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें नंबर क्या है 4 1 जा 4, 4 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें -5 देते हैं,
4 + 1 5 होता है, हमें ऐड भी करना है लेकिन माइनस साइन भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों माइनस के लेंगे। तो वही क्या है, -5a को हमने स्प्लिट कर दिया है -4a -a में। इनमें से हमने कॉमन ले लिया a, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा a -4। इसमें कोई कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन ले लिया माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया a -4। अब a -4 दोनों में प्रेजेंट था तो कॉमन ले लिया है, बचा a -1। ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया है। नीचे वाला a -1 और ऊपर वाला a -1 आपस में कैंसिल हो गया, बचा a -4। नाउ f पार्ट, इस एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है इस वाले एक्सप्रेशन से। तो ठीक है, नंबर से नंबर कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर x से x कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म। 16 1 जा 16। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें दे दे प्लस का 6, तो 8 और 2 का हमें 8 2 जा 16 होता है और 8 2 का डिफरेंस होता है 6। तो वही किया, 6y को हमने स्प्लिट कर दिया 8y -2y में। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया y, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया y +8। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया -2 को, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया y +8। माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया, प्लस के दोनों। अब इसमें भी y +8 है, इसमें भी y +8 है, तो कॉमन ले लिया है। यहाँ पे y बचा है, यहाँ पे -2 बचा है, तो वो आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए। ऊपर का y +8 नीचे का y +8 कैंसिल हो गया है। यहाँ पे 2y जो कॉमन लिया था वो आपका साथ में चलेगा, यहाँ पे y -2 बचा है, वही आपका क्या है, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज x² + 7x + 12। रेक्टेंगल का एरिया आपको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है। इफ इट्स ब्रेड्थ इज x + 3, अगर इसी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ x + 3 है तो फाइंड द लेंथ, तो आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है एक्सप्रेशन के रूप में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी इक्वल्स, ये एक्सप्रेशन है हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 1 जा 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें प्लस के 7 दे दें, तो 4 3 जा 12 होता है और 4 + 3 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो 7x को स्प्लिट करेंगे 4x + 3x में। इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन मिल गया x, तो x² में से x कॉमन लिया तो x अंदर आ गया है। 4x में से आपने x कॉमन लिया है तो प्लस का 4 अंदर आ गया है। इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या मिलेगा, 3। तो 3x में से 3 कॉमन लिया तो x अंदर आ गया। 12 में से 3 कॉमन लिया तो 4 अंदर आ गया। x + 4 दोनों तरफ है तो कॉमन ले लिया है। यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे प्लस का 3 बचा है, वो आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया है। अब देखिए L इंटू बी, यहाँ पे ब्रेड्थ की हमें वैल्यू दे रखी है x + 3, वो हमने पुट कर दी है। अब हमें लेंथ फाइंड करनी थी, वो हमने एक साइड रखी है, जो मल्टीप्लाई में x + 3 था ये इक्वल के इधर डिवाइड में आ गया है। तो यहाँ पे x + 3 नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल हो गया, बचा x + 4, वो हमारी क्या है, लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ए पार्ट में एक आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा है, इस इसमें एक एरर है, वो आपको करेक्ट करनी है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम LHS पार्ट सॉल्व करते हैं। RHS जो पार्ट है उसमें है एरर। तो जब LHS पार्ट हम सही से सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा आंसर होगा वही करेक्ट होगा, और हमने एरर को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया है। तो LHS पार्ट को हमने लिख लिया है अपॉन के फॉर्म में, भाई डिवाइड है ना तो अपॉन में लिख दिया है। अब 4p² -16 दे रखा है, तो माइनस के आसपास ये दोनों टर्म क्या है, स्क्वायर टर्म है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लिया है तो 4p² में से 4 कॉमन लिया तो p² अंदर आ गया। 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4 अंदर आ गया। नीचे का 4p ऊपर का 4p कैंसिल हो गया है। अब p² -4 को बनाएंगे a² - b² वाले फॉर्मूले के हिसाब से। तो p² किसका स्क्वायर होता है, p का स्क्वायर होता है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ए है पी और बी है 2, तो पी माइनस टू इंटू पी प्लस टू। नीचे का p माइनस टू ऊपर का p माइनस टू कैंसिल हो गया है, बचा p प्लस टू। देखिए RHS में p माइनस एट दे रखा था और आंसर क्या आया p प्लस टू, यानी करेक्ट हमारा ये है, इसमें एरर थी। नाउ बी पार्ट, इसमें भी ये स्टेटमेंट में ये वाला पार्ट क्या है, एरर वाला है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये अपने आप सही हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 27 लिखा है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। भाई एक्स क्यूब क्या है, एक्स का क्यूब है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो ये क्या लिखा, ये एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है एक्स और बी क्या है 3, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने लिखा ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3। फिर है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स इंटू 3 दैट इज 3x। फिर है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, वही लिखा है इसमें। ऊपर वाला x प्लस 3 और नीचे वाला x प्लस 3 कैंसिल हो गया है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वही आपका आंसर है। अब देखिए आंसर के हिसाब से ये आना चाहिए, और इसमें RHS में ये वाला पार्ट दे रखा, तो इसमें थी एरर, हमने सही से सॉल्व किया LHS पार्ट को और हमने एरर को क्या कर दिया करेक्ट। नाउ सी पार्ट, इसमें भी LHS पार्ट को लिखा, तो देखिए 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² लिखा है, तो 3x² को हम इंडिविजुअली इन दोनों टर्म में से डिवाइड करेंगे, तो 3x² अपॉन 3x² प्लस 1 अपॉन 3x², तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया है, 1 प्लस 1 अपॉन 3x² हो गया, तो यही आंसर है। और ये इसमें एरर थी, ये करेक्ट है। नाउ डी पार्ट, LHS पार्ट ये वाला सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन दिया है ये, तो 15 8 जा 120, 120 के ऐसे दो फैक्टर हमें जो देते हैं माइनस के 26, तो हम जानते हैं 26 जा 120 होता है, 26 जा 120, और 20 और 6 को ऐड करने पे हमें 26 मिल जाएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो हम ये दोनों क्या लेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस एडिशन करता है और हमें नंबर भी माइनस का मिल जाता है क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो -26x को स्प्लिट कर दिया -20x -6x में। पहले वाले दो टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल गया 4x, तो 8 में से 4 कॉमन लिया तो 2 अंदर आ गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x अंदर आ गया है, 20 में से 4 कॉमन लिया तो 5 अंदर आ गया, क्योंकि 5 4 जा 20, एक x था वो भी आपने कॉमन ले लिया है। इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन क्या मिल रहा है 3, तो 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 अंदर आ गया है, x साथ में था साथ में लिख दिया है। 15 में से 3 आपने कॉमन लिया है तो 5 अंदर आ गया है। आप माइनस का 3 कॉमन ले रहे हो तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस का, और ये वाला टर्म माइनस का, साइन चेंज हो जाते हैं। 2x -5 दोनों टर्म में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लिया है, 2x -5 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या 4x -3, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया है। ऊपर का 2x -5 नीचे का 2x -5 कैंसिल हो गया है, बचा हमारा 4x -3, यही आपका आंसर है। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब our channel. Thanks to all for watching this video.